Hello my dear students. In our previous lecture we have discussed about the exchange of gases. So till here we have covered two topics in this chapter. One is nutrition and second one is respiration. So with this topic we came to know कि अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के अंदर हमने सॉलिड फूड अंदर लिया था और उस फूड का डाइजेशन हो गया था और लास्ट में हमें एंड प्रोडक्ट मिला था, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ ग्लूकोज। और ब्रीदिंग के अंदर हमने जो है वो एयर अंदर ली थी और एयर के अंदर हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आया था दैट वाज ऑक्सीजन इन आर लंग्स, और लंग्स के अंदर से वो जो एयर है दैट एंटर्ड इनटू ब्लड। अब बात ये है कि ये ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होंगी, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज़ इन रिक्वायरमेंट ऑफ दीज थिंग्स। Each and every cell is required to have glucose and oxygen to perform the process of production of energy, because each and every cell requires energy to do activity. तो यहाँ पर आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो बॉडी के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर। क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी जो है वो शार्प एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो जल्दी जल्दी चाहिए, तो इसीलिए ज़रूरत है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाए। So if I talk about the transport in human being, then we are having a system that is known as circulatory system in our body that helps in the transportation of things to each and every organ and cell of our body. तो हमारी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क परफॉर्म करता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम देन इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टू थिंग्स। वन इज़ द हार्ट एंड सेकेंड वन इज़ द ब्लड। हार्ट है, ब्लड है और ब्लड के साथ ही इसमें है ब्लड वेसल्स। दीज आर द थिंग्स विच मेक अप सर्कुलेटरी सिस्टम। तीन चीज़ों से यहाँ पर मिलकर बना हुआ है, हार्ट है, ब्लड है और ब्लड जिनके अंदर फ्लो करता है वो हमारे ब्लड वेसल्स हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने वाली चीज़ों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड कि व्हाट इज़ ब्लड। If I talk about blood, then it is the fluid in our body that keep on circulating each and every time. कभी नहीं रुकता, हमेशा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर घूमता रहता है लगातार। और अगर मैं एक हेल्दी पर्सन के अंदर बात करूं तो एक एवरेज हेल्दी पर्सन के अंदर 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड रिमेन्स इन इट्स बॉडी। 5 से 6 लीटर ब्लड बॉडी के अंदर होता है। तो ब्लड जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है? ब्लड है मेनली टू थिंग्स, वन इज़ प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को आप यहाँ पर ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से सेल्स। अब देखो, हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो ब्लड है दैट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जब एक कॉमन मैट्रिक्स के अंदर, वो मैट्रिक्स सॉलिड भी हो सकती है, वो मैट्रिक्स लिक्विड भी हो सकती है, तो एक मैट्रिक्स यानी कि मीडियम के अंदर जब बहुत सारे सेल मिक्स होते हैं तो वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है। तो हमारे ब्लड के अंदर भी ऐसा ही है। जो प्लाज्मा है हमारे ब्लड के अंदर दैट इज़ द मैट्रिक्स और यू कैन से मीडियम। ये मीडियम है और 90% प्लाज्मा के अंदर जो है वो वाटर होता है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ वाटर प्लस डिजोल्व्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा के अंदर क्या है? बहुत सारा पानी है प्लस इसके अंदर डिजोल्व्ड सॉल्ट्स हैं और बहुत सारी प्रोटीन्स हैं। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा का कंपोजिशन हो गया। और अगर इसकी बात करूं तो अबाउट पेल येलो और यू कैन से कलरलेस सा जो है प्लाज्मा का नेचर होता है। और अगर ब्लड के सेकंड कंपोनेंट की यहाँ पर बात की जाए तो सेकंड कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड सेल्स। तो हमारे ब्लड के अंदर बेटा 3 तरीके के सेल पाए जाते हैं। सो अमंग द सेल फर्स्ट आर आरबीसीज। आरबीसीज आर द रेड ब्लड सेल। ये पहले सेल हैं, रेड ब्लड सेल। एज द नेम इंडिकेट्स दीज आर रेड इन कलर। सेकेंड जो हैं वो डब्ल्यूबीसीज, दीज आर वाइट ब्लड सेल्स। एंड द थर्ड थिंग इज प्लेटलेट्स। दिस इज़ द थर्ड थिंग दैट मेक अप ब्लड। तो देखो आरबीसीज क्या होते हैं?
RBCs are red in color because these are having hemoglobin pigment in them. RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन वही सब्सटेंस है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण RBCs का कलर होता है रेड, और RBCs मेनली हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर बाइंडिंग एफिनिटी है। तो RBCs का फंक्शन हो गया ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का। WBCs वाइट ब्लड सेल्स, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हमारे बॉडी के अंदर बोले जाते हैं सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी। तो सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी दैट मीन्स कि जो WBCs होते हैं दे मेक अप आर इम्यूनिटी, वो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी। सो WBCs दिस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी। थर्ड थिंग प्लेटलेट। आपको कभी चोट लगी है, गिर के कभी ब्लड आया हो, और ब्लड आने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक क्लोट बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है, जिसको हम स्कम बोलते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। जब भी इंजरी होती है और इंजरी के बाद हमें चोट लग जाती है, तो यहाँ पर इंजरी के कारण जो ब्लड बाहर आ रहा है उस ब्लड को बाहर आने से रोकने के लिए एक क्लोट बनता है, क्योंकि अगर वहाँ पर क्लोट नहीं बनेगा तो ब्लड बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर आ जाएगा और हमारी बॉडी ज़्यादा ब्लड लॉस के कारण डैमेज हो जाएगी। तो इसीलिए प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ कहीं भी चोट लगती है तो चोट लगने के बाद ये हमें वहाँ पर ब्लड क्लोट बनाकर एक्सेस ब्लड फ्लो से बचाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट ब्लड, कि जो ब्लड है वो प्लाज्मा से और 3 तरीके के अलग अलग सेल्स से मिलकर बनता है और अलग अलग सेल्स का जो है वो फंक्शन है। अगर मैं ब्लड के बाद अब अगर बात करती हूँ तो जो नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दैट इज़ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, तो ये जो ब्लड वेसल होते हैं दीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, सबसे पहले हैं आर्टरीज, सेकंड वेन्स एंड थर्ड वन इज़ कैपिलरीज। ये हमारी बॉडी के अंदर 3 अलग अलग तरीके के ब्लड वेसल होते हैं। बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो वेसल्स के अंदर से फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स आर देयर। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स के अंदर जो आर्टरीज हैं वो क्या हैं? आर्टरीज वो ब्लड वेसल होते हैं जो हमेशा ही टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, जो हमेशा ही हार्ट से ब्लड को बाहर की तरफ लेकर जाती हैं, वो हमारे ब्लड वेसल होते हैं आर्टरीज। वेन्स जस्ट अपोजिट टू इट, हमारे वो ब्लड वेसल दैट टेक ब्लड टुवार्ड्स हार्ट। वो ब्लड वेसल जो कि हमेशा किधर लेके जो जाते हैं ब्लड को, हार्ट के अंदर। आर्टरीज हमेशा ही ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ लेकर जाएंगी और वेन्स हमेशा ही ब्लड को हार्ट के अंदर लेके जाएंगी। अगर कैपिलरीज की बात करूं तो ये केवल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं एंड दीज आर वेरी वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड। जो एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के अंदर से होता है। ठीक है, इसके बाद आर्टरीज। आर्टरीज आपको अपनी बॉडी के अंदर दिखाई नहीं देती बिकॉज दीज आर डीप सीटेड अंडर स्किन। हमारी स्किन के अंदर बहुत गहराई में होती हैं। डीप सीटेड अंदर जो है वो स्किन के बहुत ही अंडर होती हैं, आपको दिखाई नहीं देती। वेन्स की बात करूं, सुपरफिशियल, आपको ऊपर से आसानी से दिखाई देती हैं। अगर आपको अपने हाथ के अंदर दिखाई दें तो ब्लू कलर के जो वेसल्स आपको दिखाई देते हैं दोज आर वेन्स। वो यहाँ पर वेन्स होते हैं। इफ़ यू आर एबल टू सी, तो आपको यहाँ पर जो हाथ के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं ये जो है ये हैं हमारी वेन्स। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आर्टरीज़ के अंदर हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, यानी कि आर्टरीज जो होती हैं वो अपने अंदर ऐसा ब्लड लेके जाती हैं जिस ब्लड के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है।
यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन के बारे में मैं जब आपको हार्ट के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जब पढ़ाऊंगी, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में तब बताऊंगी। यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, इसके अंदर कार्बन वाला ब्लड चलता है। इसको छोड़कर बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं दे ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स की बात करूं, वेन्स के अंदर हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन वाला ब्लड जो है वो चलता है। और इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन वो वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो चलता है। तो ये यहाँ पर दो एक्सेप्शन हैं। इसके बाद अगर आउटर वॉल्स की बात की जाए तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं, थिक वॉल्स, ठीक है। और वेन्स की जो वॉल होती हैं वो थिन होती हैं। वेन्स के अंदर पतली वॉल होती हैं। कारण और बता देती हूँ मैं आपको। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर। तो ज़्यादा प्रेशर के कारण कहीं जो ब्लड वेसल हैं वो फट ना जाए, रप्चर ना हो जाए, इसीलिए उसकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं। लेकिन वेन के अंदर ब्लड जो है वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, इसीलिए वेन्स की जो आउटर वॉल्स होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं। बिकॉज ब्लड फ्लोज विद लेस प्रेशर। हमारी वेन्स के अंदर बहुत धीरे ब्लड चलता है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर कि अगर आर्टरीज के अंदर ब्लड तेज़ी से चलता है तो ब्लड के वापस मुड़कर आने का कोई खतरा नहीं है। तो इसीलिए आर्टरीज के अंदर कोई भी वाल्व नहीं होती। नो वाल्व इज प्रेजेंट इन आर्टरीज। बेटा, वाल्व वो थिंग होती है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। तो अगर यहाँ पर ब्लड पूरे प्रेशर से जा रहा है तो ब्लड के वापस आने का कोई खतरा ही नहीं है। ब्लड के वापस आने का खतरा कहाँ पर है, जहाँ पर ब्लड कम प्रेशर के साथ चल रहा है। और कम यानी कि लेस प्रेशर के साथ ब्लड किसके अंदर चल रहा है, इनसाइड वेन्स। इसीलिए वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स आर प्रेजेंट। और वाल्व का फंक्शन क्या होता है, इफ़ आई टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ वॉल देन वाल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये ब्लड को वापस आने से रोकती है। दीज प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। अगर मैं कैपिलरीज के बारे में आपको बताऊं तो देखो, जैसे ये कोई भी एक आर्टरी आ रही है, दिस इज़ एन आर्टरी, ये आर्टरी है और यहाँ पर ये जो है वो वेन है, ठीक है। और ये बीच में कोई भी एक बॉडी ऑर्गन है। तो इस बॉडी ऑर्गन के ऊपर जैसे ही आर्टरी आती है तो आर्टरी बहुत थिन वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और यही जो थिन ब्लड वेसल्स होते हैं दीज आर नोन एज कैपिलरीज। तो आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन के ऊपर जो बिल्कुल माइन्यूट ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं दोज आर नोन एज कैपिलरीज। अब देखो, आर्टरी का फंक्शन क्या था कि ये O2 वाला ब्लड यहाँ पर ले आई। अब कैपिलरीज के अंदर से O2 इस ऑर्गन के अंदर चली गई और CO2 बाहर निकल कर आ गई। अब वेन के अंदर कैसा ब्लड जाएगा, CO2 वाला जाएगा। लेकिन ना तो आर्टरी के अंदर एक्सचेंज होता है और ना ही वेन के अंदर एक्सचेंज होता है, बल्कि मटेरियल्स का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। तो ये हमारे 3 ब्लड वेसल हैं बेटा। इसके बाद हम जानेंगे अबाउट आर हार्ट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी interesting topic. So we will discuss about heart in our next video.